नमस्कार साथियों, कल आपकी जो परीक्षा है उसके लिए सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। अपना एडमिट कार्ड के साथ में एक फ़ोटो और साथ में एक आपका ओरिजिनल जो है आइडेंटिटी प्रूफ लेकर ज़रूर जाएं। परीक्षा शुरू होने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आराम से पहुंच जाएं। सेंटर को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आपकी जो परीक्षा है उसके अंदर टोटल 200 प्रश्न, 3 घंटों का समय और टोटल 600 मार्क्स का जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और उस समय के अंदर यदि आप लोग जो है सही तरीके से ऑप्शन के ऊपर विचार करके यदि 15-20 सवाल भी तुक्कों के माध्यम से सही कर लेते हैं तो ये आप मानिए कि आपका सिलेक्शन तो तय है। और हाँ, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, क्योंकि आपके आगे भी किस तरह से काउंसलिंग होगी, क्या सब चीज़ें होगी और कल पेपर सॉल्यूशन भी सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा। इसीलिए चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले अपन को क्या करना है। सबसे पहले तो पेपर के अंदर जो सवाल आपको नहीं आ रहा, 3 तरह की चीज़ें आपको करनी है। एक है जो सवाल आपको आ गया उसके ऊपर राइट ऐसा कर दिया है। जिन सवालों के अंदर आपको नहीं आ रहा है उसके ऊपर गोला कर दिया और किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो स्टार कर दिया। ये 3 आपको मार्किंग करनी है। जिस सवाल को आपने कर दिया सही है देन उसके ऊपर कर दिया गोला, मतलब इसका आंसर आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। और जो स्टार आ रहा है जिसमें आपके 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, स्टार के अंदर तो आपको जो सबसे पहला आपका मन में आंसर आया ना उसको आप करके आगे बढ़ जाइए, ताकि स्टार का तो यहीं से जो है पूरा आपको जो मामला खत्म हो जाए। अब ये गोला जो है, इस गोले के अंदर आपको आंसर नहीं आ रहा है तब ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। पहले तो सब विकल्पों को पढ़ना है। यदि 4 में से एक भी विकल्प आपसे हट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आपसे एक भी विकल्प नहीं हट रहा है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल को वापस पढ़ो और उसको ध्यान से समझने का पूरा प्रयास करें, यानी ध्यान से पूरा समझने का आपको प्रयास करना है। और आपको ये एक बार सोचना है, समझ में आ गया? हाँ आ गया। फिर क्या करना है? फिर उसके बाद आपको जो सबसे पहला दिमाग में थॉट आया, जो सबसे पहला आपका दिमाग में उत्तर आया क्या ये हो सकता है, उसके ऊपर आप सीधा चले जाइए। या फिर आपको कोई ऑप्शन बहुत लंबा लग रहा है कि ये बहुत लंबा लाइन लिखी हुई है, तब आप वो लंबे वाले पर जो सबसे लंबा लिखा हुआ है उसके ऊपर बढ़ जाइए। या सबसे पहले आपके पास उत्तर आ गया वो कर लीजिए, या बहुत ज़्यादा एक लंबा ऑप्शन लिखा हो उसको कर दीजिए, या फिर बी और सी में से एक आपको आंसर कर देना है। देखिए कुछ स्टेप से मान लीजिए आपको जो है आंसर आ चुका है, आपने सवाल पढ़ लिया, कोई आपके दिमाग में थॉट नहीं आ रहा है, सभी ऑप्शन एक ही साइज के दिख रहे हैं, तब सबसे पहले जो दिमाग में है उसको कर दीजिए। आपको सभी ऑप्शन में से एक बहुत लंबा लग रहा है आंसर, वो कर दीजिए, वो कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है ना मेरे पहले मन में आया और ना ही लंबा ऑप्शन है, तो बी और सी में से एक को चूज कर लेना है। या मिलान वाले होते हैं उसमें से सीधा ए से ए, बी से बी, सी से सी, सी से डी से डी कर दीजिए। या उसमें से एक आध आपको मिलान से मामला मिल रहा है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो कन्फ्यूजन वाले लगते हैं, जो आपको सबसे पहले आएगा वो आपका ठीक हो जाएगा। और आप लोग जो है इस विधि को अपनाएंगे तो एटलीस्ट मान लीजिए आपके 15 सवाल भी एक्स्ट्रा सही होते हैं तो 15 या 45 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं भाई साहब, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ आपको 30 सवाल नहीं आ रहे थे, 30 में से यदि 15 आपके तुक्के सही हो गए तो ये तो एक तो लॉटरी होगी ना, आपको फ़ायदा मिल गया। तो ये आपके पास ज़रूर है, बाकी आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको ईश्वर ज़रूर देगा। बहुत मोटिवेटेड होकर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ परीक्षा देने जाना है। और याद रख लेना, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, और है विघ्न कौन ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता है। तो आप लोग अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करें, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।